अब मैंने कहा कहाँ जा रहा है, ट्रेंडिंग के भगवान है। ऐसे ही हाथ जोड़ लिए। मतलब ऐसी आहट हुई थी ना, मतलब कुछ सोच के परे ही है वो। बहुत ज्यादा आहट। रात को 12 बजे मेरा गेट अजीब सा जैसे बज रहा है। अब अंधविश्वास कहेंगे आधे लोग, है ना, पर हमें तो विश्वास है, तो हम तो जब नहीं था, आने के बाद में हुआ। तो टेंशन की दवाई यही पे है, बिल्कुल फ्री में दवाई है। गुस्सा हो जाती हूँ, फिर सब काम एकदम हो जाते हैं। जैसे पापा से होते थे ना। हाँ, कभी अपने को ना ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए ना, बाबा अपने से नाराज हो गया है, फिर बाबा है ना कुछ गलत कर रहा है। हम पे किराया भी नहीं था, अपने भाई से लेके आए थे हम। यहाँ से जाते फिर जॉब लग गई थी। श्याम बाबा के पावन नगरी खरसाम जैसे मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तब हमारे श्याम परिवार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप करें। तो देखो, एक पूरा श्याम परिवार हमारे खाटूधाम आया हुआ है। आज अमावस्या का दिन है और बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो इनसे अपने बात करते हैं। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से है मैम? दिल्ली से। अच्छा जी। तो कब से मैम बाबा के दरबार में आ रहे हो? कैसा सफर शुरू हुआ आपका बाबा के दरबार में? 3 साल हो गए। मैं अपने भाई के जरिए आई थी। अच्छा। मेरे भाई ने फर्स्ट टाइम, मेरा भाई आया था तो उसके जरिए से मैं आई थी। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसा है। मैं तो कह रही थी ट्रेंडिंग वाले भगवान है। अच्छा। हाँ, ये मतलब ऐसे कभी कृष्ण जी ट्रेंड में चलते हैं, कभी खाटू श्याम जी चलते हैं, ऐसे करके। तो फिर अपने आप से ही अंदर ना, दिवाली वाले दिन हमारे घर में कुछ ऐसा मतलब अजीब ही हुआ। कुछ सुबह में ही हमारी पैकिंग हुई और खाटू श्याम आए। इनकी जॉब छुट्टी हुई थी, फिर यहाँ आए, तो उसके बाद में हमारी जॉब भी लगी। फिर धीरे धीरे सारे काम बनते गए, फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती गई, जो कि मैं मानती नहीं थी, और सबसे ज्यादा श्रद्धा मैंने करती शुरू। वो क्या है, आपने बोल दिया ना कि मतलब ट्रेंड में चल रहे हैं, कभी श्याम बाबा चलता है, कभी कृष्ण जी चलते हैं, ऐसे ही होंगे, तो वो चमत्कार दिखा दिया बाबा ने। वही फिर मैंने माफी मांगी। बकायदा मैंने माफी मांगी कि भाई हाँ, चमत्कार है, सच में है। क्योंकि जब भी हम आते हैं, यहाँ से जाते हैं ना, तो चमत्कार होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जॉब नहीं थी, भाई की जॉब नहीं थी, जो मांगा मैंने वो मिल गया। सारा अपने बिजनेस भी शुरू हुआ अच्छे तरीके से। काम मतलब जैसे दीपावली के टाइम पे जॉब छूट गई थी। हाँ जी, जॉब छूट गई थी हमारी। काफी परेशान हो गए बहुत। मतलब हम पे किराया भी नहीं था, अपने भाई से लेके आए थे हम। यहाँ से जाते फिर जॉब लग गई थी। अचानक प्लान बनता है हमारा। हर बार जो है, जब भी आने का प्रोग्राम बनता है तो कभी ऐसा होता है यार पैसे नहीं है, लेकिन अचानक से पैसे आते हैं और प्रोग्राम भी अचानक से बन जाता है। अब देखो श्याम भक्तो, ये है ना कि मतलब बाबा है ना, सही में ये खर्चा भेजता है एक प्रकार से। यहाँ पे आने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है ना। पता भी नहीं चलता यार, उम्मीद भी नहीं करते हैं यहाँ से पैसे आ गए, वहां से जो अरदास लगा दी सारी अपना धीरे धीरे सारी पूरी हो रही है। अच्छा। हो गई पूरी। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि हम आ गए थे, फिर उस टाइम पे भी हम बहुत दिक्कत थी हमें पैसों की। हम आ गए हैं और आने के बाद में भाई को कॉल कर रही हूँ, भाई पैसे भेज दे, क्योंकि हमें पता है जरिया एक भगवान ने उसे बनाया था, ये सही है। हमें राह दिखाने के लिए। तो वो है कि भगवान है ना, सबके पास आ नहीं सकते हैं, सबकी लाइफ में वो किसी न किसी को भेज देते हैं। हाँ, तो मेरा बड़ा भाई ने हमें राह दिखाई यहाँ की, बस साथ दिया है। बस। अभी भी अचानक बनाए और अभी भी भाई को मैसेज कर रही हूँ, तैयारी रखना। कभी हमें जरूरत पड़ता है। इस बार छोटे वाले भाई को पकड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं से हो जाता है बाबा की कृपा से ना। हाँ, तो वो भी भाई वगैरह सभी आते रहते हैं, वो पहले से जुड़े हुए हैं बाबा के हाँ दरबार हाँ, सबसे पहले मेरा बड़ा वाला भाई जुड़ा था। जी, वही है। मतलब एक बार जो बाबा के दरबार में आ गया ना, वो फिर पक्का श्याम प्रेमी बन जाता है, वो उसको आना ही पड़ता है बाबा के दरबार में। टाइम आया था, उसके पैर में छाले हो गए। मैंने कहा जा रहा है, ट्रेंडिंग के भगवान है, ऐसे वैसे। फिर मैंने आके माफी मांगी जी। अब मैंने कहा कहाँ जा रहा है, ट्रेंडिंग के भगवान है। ऐसे ही हाथ जोड़ लिए। फिर मुझे खुद ही मेरे घर में मतलब ऐसी आहट हुई थी ना, मतलब कुछ सोच के परे ही है वो। बहुत ज्यादा आहट। रात को 12 बजे मेरा गेट अजीब सा जैसे बज रहा है। अब अंधविश्वास कहेंगे आधे लोग, है ना, पर हमें तो विश्वास है, तो हम तो जब नहीं था, आने के बाद में हुआ। बाबा को बुलाना था आपको, तब वो काम हाँ हाँ, फिर हमारी एकदम पैकिंग हुई। मेरे मन में एकदम हो गया, नहीं मुझे जाना है। इनसे मैंने बोला। हाँ, इस बार भी जैसे मेरे मंदिर में मूर्ति जल गई थी, तो मुझे ऐसा लगा एकादशी वाले दिन मेरी मूर्ति क्यों जली। मेरे दिमाग में ये हो गया कि शायद भगवान को मुझे वहां बुलाना हो। सही है मैम, सही है। तो देखो मैं दोबारा आई। देखो श्याम भक्तो ना, कभी अपने को ना ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए ना, बाबा अपने से नाराज हो गया है, फिर बाबा है ना कुछ गलत कर रहा है। अपने अंदर एक वो विश्वास अपने को रखना चाहिए कि बाबा जो करता है वो सही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। और भगवान अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता है। ये है,
अपने को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलें आ गई है ना, लेकिन भाई एंड में आप देखोगे ना तो सही में खुशी ही मिलेगी आपको ना। वो आप कृपा को महसूस करोगे कि यार उस दिन जो हुआ था वो सही हुआ था, सही करते हैं बाबा। ऊपर वाले की सारी चीजें समझ में नहीं आती है हाँ, कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, नहीं आती समझ में। तो वो जब टाइम आएगा तो अपना समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे बाबा के दरबार में आते हैं तो पता चलता है कि यार वास्तव में सही हो रहा है, हाँ। जो भी है। अब इस बार भी आने वाले थे, जिस टाइम पे मूर्ति वगैरह जली थी तो इन्हें कुछ आवाज हुआ था, तो इन्होंने बोला भैया मुझे जाना है कैसे भी करके चलो, तो बस बन गया प्रोग्राम इस बार भी अचानक से ही। सही है, सही है। हाँ, तो अभी आपकी जॉब वगैरह लग गई, सही है। जॉब वगैरह सही चली है, लेकिन बाबा ने एक रास्ता दिखाया है, अब अपना कुछ बिजनेस वगैरह करने का, उसी में फोकस करेंगे अब। हाँ, उसी क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं? मेरा फैब्रिक का है और फैशन डिजाइनिंग का है अपना, सही है, सही है। उसमें करेंगे। हाँ, तो बाबा का नाम लेके शुरुआत करो, जो भी है। शुरुआत कर दी है, हो गए तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, इससे ऊपर ही हो गया वो। बाकी अब और बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, तो अब सारा ध्यान उसी पर देंगे अब। ये है, ये क्या है बाबा जैसे जैसे बाबा के दरबार में आने लगता है ना अपन, तो मैं क्या कह रहा हूँ श्याम भक्तों, सारे काम होने लगते हैं। आपको ना ऐसे लगता है कि यार वास्तव में इतना अपने साथ चमत्कार हो रहा है। जो भी हो सब कुछ तुम मेरे माँ बाप कोई भी को जो भी हो तुम ही हो, सब संभालोगे। गुस्सा हो जाती हूँ फिर सब काम एकदम हो जाते हैं। जैसे पापा से होते थे ना ऐसे ही होते हैं। वो एक वो पिता बेटी का रिलेशन है ना, वो वाला सिस्टम होता है, गुस्सा हो जाती हूँ फिर वो काम होना है। कि पापा आप ही नहीं सुनोगे तो नहीं कौन सुनेगा, बस नहीं सामने बैठ जाती हूँ, नहीं करा ना ये काम नहीं किया ना। फिर वो काम होता है, हाँ, जल्दी होता है फिर। देखो श्याम भक्तों ना, जब भी कभी उदास हो जाओ ना तो बाबा के मंदिर में बैठ जाया करो यार। जैसे मैम करती है ना, बाबा को बोलती है, एक पिता का रिलेशन बना रखा है ना, कि मेरे तो आप ही हो सबको संभालने वाले। जैसे हम अपने पापा को हर चीज के लिए बोल देते थे और बोलते हैं, वो सब काम हमारे करते हैं, तो बाबा अब आप ही हो, आपको ही करना है, सब कुछ काम करना है। सब कुछ पता है आपको क्या है क्या हाँ, नहीं है, क्या आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है? कुछ भी छुपा नहीं है। और हाँ, और देखो दुनिया को बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी को कुछ बोलेंगे, सब कुछ मजाक बनाएंगे, कोई साथ नहीं देता है। मैं तो इनको भी नहीं बताती, बच्चों को भी नहीं बताती, बस मैं मंदिर के सामने बैठती हूँ और अपने बोलती रहती हूँ, चाहे रात के 12 बज रहे हो चाहे सुबह हो रही हो, बस बैठती हूँ सामने और बात करती रहती हूँ। मतलब अब ऐसा लगता है कि अब है ना अपने साथ है बाबा, जो बात करनी है इनसे ही करूंगी। हाँ, अब अकेले नहीं है अपन। नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। हिम्मत मिल गई है कि यार चलो जो भी वक्त खराब है निकल जाएगा, जो वो भी ना होगा अच्छा होगा। उन्होंने दिखा दिया कि पहली बार मैं आई थी कि ये सोच के कि ट्रेंडिंग वाले भगवान है, और जैसे ही उन्होंने मुझे चमत्कार दिखाया तो मेरा विश्वास बढ़ता गया, लालच कह लो। हाँ, एक प्रकार से सही बात है। देखो श्याम भक्तों, मेरा बाबा का दरबार है ना बिल्कुल सच्चा दरबार है, और बस आप है ना एक साफ मन लेके, अच्छी नियत लेके बाबा के दरबार में आ जाओगे ना तो सारे काम आपके बनने लग जाएंगे, धीरे 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 धीरे। मैं तो सीधा सा सुबह में हमारी घी से चिरागी होती है, देसी घी से चिरागी करते हैं, फिर उसके बाद में शाम को चिरागी करते हैं तो वो आरती वगैरह, और दिन में मैं जब भी बैठती हूँ ना तो अपने भजन जरूर गा लेती हूँ जब भी बैठती हूँ। देखो श्याम भक्तों, सबसे बड़ी पूजा यही है बाबा की। आते नहीं है, बस सीख रही हूँ नए नए हाँ। भजन, आते नहीं है, कभी नहीं गाए, लेकिन पहली बार खाटू श्याम जी के भजन गाए। ऐसा मन खुश रहता है ना जी बहुत। पूरा दिन खुश रहते हैं। टेंशन खत्म हो जाती है। श्याम भक्तों, टेंशन की दवाई यहीं पे है, बिल्कुल फ्री में दवाई है भाई। श्याम यहाँ पे आने लग जाओगे ना तो सही में बिल्कुल मस्त रहने लग जाओगे। जैसे जैसे आप बाबा के दरबार में आओगे धीरे धीरे आप ना फील करोगे कि यार अपने साथ बाबा है, कोई ना कोई अपने साथ है जो अपने सारे काम बना रहा है और अपने को मस्त रख रहा है। भाई आज के टाइम पे इतनी टेंशन है, काम की टेंशन, घर की टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, भाई इन सब में अगर आपको भाई खुश रहना है, हंसते खेलते रहना है, तो बाबा के दरबार में आने लग जाना, बस मस्त रहोगे। थोड़ी बहुत परेशानी भी आएगी तो भी है ना यही सोचोगे कि यार बाबा देख रहा है, वो सब सही करेगा, आज नहीं तो कल है ना सब सही होगा। तो अपना घर बना लिया। हाँ हाँ, देख लो मैम ने तो अपना घर बना लिया यहाँ पे। फिर आप भी बोल के आई थी। मैंने कहा हम तो अपने घर जा रहे हैं। हाँ, वो एक प्रकार से माइका है यहाँ पे। हाँ मैं कहा कि जब मन हो तब मुंह उठा के चले आओ। हाँ ऐसे ही बच्चे बोलते हैं कि अपने घर जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। देखो श्याम भक्तों ना, मैम ने आपको बता दिया है, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, आपको ना किसी भी है ना भाई झूठ पाखंड में नहीं पड़ना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, श्याम बाबा के नाम पर है ना भाई ये कर लो वो कर लो, लूटपाट वाले लोग भी बहुत ज्यादा है ना, ये काम कर लो, ये चढ़ा दो, आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी। देखो श्याम भक्तों, मेरा बाबा यहाँ पे आने के बाद में है ना आपके सारे काम बनाता है, टाइम फिक्स रहता है, बाबा की प्लानिंग सही रहती है, उसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं रहती है। आपकी प्लानिंग में मिस्टेक हो सकती है,
उसकी प्लानिंग मिस्टेक नहीं होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो वो कर रहा है थोड़ी बहुत परेशानी आ रहा है तो उसे समझा करो बस बाबा जी कोई ना कोई लीला है। देर होती है लेकिन हाँ होता जरूर है। हाँ बस पूजा करने का यही तरीका है। बाबा के दरबार में बैठो, मन से बात करो, बाबा के भजन सुन लो, आनंद को फील करोगे, वही है सच्ची पूजा। आप अपना मन साफ रखो, ईमानदारी से अपना काम करते रहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, बस मेरा नाम लेते रहो, बस ये काम करते रहो। हाँ इतने से ही तो काम है। फिर देखो मेरे बाबा के भंडार खुले हुए हैं आपके लिए भाई, है ना। आते रहो, लूटते रहो, ले जाते रहो यहाँ से, है ना। खुशियां ले जाते रहो। सबसे बड़ा खजाना तो यही है, खुश रहना। अपन हम सभी लोग खुश होके आप सभी से बात कर रहे हैं, यही सच्चा खजाना है श्याम भक्तों, है ना। तो आते रहे हमारे बाबा के दरबार में, बिल्कुल सच्चा दरबार है। अब आपके हर काम होंगे। देखो आज अमावस्या है, बाबा के दरबार में कितने सारे श्याम भक्त जा रहे हैं, एक बार इधर भी दिखा दो भाई, कितने सारे श्याम भक्त बाबा के दरबार में जा रहे हैं। ये श्याम भक्त ऐसे ही नहीं आते भाई, सभी को बाबा साथ देता है, सहारा देता है, हिम्मत दे देता है, ताकि वो अपने सारे काम आराम से कर सकते हैं, और करते हैं धीरे धीरे, है ना। सारे काम उनके बन जाते हैं। तो श्याम भक्तों जरूर आप भी, है ना, हमारे कहने से बाबा के दरबार में जरूर आए। ठीक है श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हमारे श्याम बिहार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक जयकारा कर लेते हैं अपन, है ना। बोलो श्याम सरकार की, बोलो हारे के सारे की जय, जय श्री श्याम।